8 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। 9th क्वेश्चन है, ये 2 blocks each of mass m are connected to the ends of a light frame as shown in figure about vertical line of symmetry। तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके अबाउट ये दोनों मास है। द रॉड ब्रेक्स इफ द टेंशन इन इट एक्सीड्स T0। तो ये जो रॉड से अटैच्ड है इसमें मैक्सिमम टेंशन क्या हो सकता है, T0 हो सकता है। ठीक है, नाउ फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विद विच द फ्रेम मे बी रोटेटेड विदाउट ब्रेकिंग द रॉड। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है जिससे ये, मान लो f फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट हो रहा है, हमें f निकालना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी so angular frequency is omega, this is equal to 2 pi into f, right? और जो टेंशन T नॉट है, तो बेसिकली टेंशन T नॉट इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो T इज इक्वल टू T नॉट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। r मेरा क्या है, लेंथ l है यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये लेंथ l है लेट्स से, तो m ओमेगा स्क्वायर r के जगह l हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। सो T नॉट should be less than equal to this maximum frequency with which, so that means omega square should be greater and equal to T naught by ml, right, capital M, sorry. So this is 2 pi f ka whole square is greater and equal to T naught upon ml. So this will be equal to 2 pi f is greater and equal to T naught by ml ka square root. So f is greater and equal to 1 by 2 pi root under T naught upon ml. So हमें मैक्सिमम टेंशन निकालना है, ये गड़बड़ लिख लिया हमने। T नॉट जो है, टेंशन इन इट एक्सीड्स, रॉड ब्रेक्स इफ द टेंशन इन इट एक्सीड्स। तो हम लोग अगर मैक्सिमम टेंशन की बात कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू साइन के साथ ही प्ले करो, कंफ्यूज करेगा जो। सो जो f मैक्सिमम है, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 pi रूट अंडर T नॉट अपॉन, ठीक है। सर तो इसमें कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो 2 पाई एफ हो गया। हाँ, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। बस एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी के बारे में, एफ फ्रीक्वेंसी जब बोलता है तो बस लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है। एफ तुमको निकालने बोला, तुम ओमेगा निकाल लोगे, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो एफ निकाल। क्लियर है, लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रोटर a hollow cylindrical vertical cylindrical structure rotates about its axis and a person rests against the inner wall। तो ये देखो एक रोटर है, ठीक है, वो जो हम लोग मौत का कुआं वाला क्वेश्चन किए हैं वही है, ठीक है। तो ये रोटर जो है रोटेट हो रहा है, सेंट्रल स्ट्रक्चर रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एंड अ पर्सन रेस्ट अगेंस्ट द इनर वॉल एट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द रोटर, द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव्ड। अब इसमें से ये जो फ्लोर है ना, इस फ्लोर को हम लोग रिमूव कर देते हैं,
इसको निकाल देंगे. निकालने से भी ये पर्सन, दिस पर्सन डज नॉट फॉल डाउन. ठीक है. बिलो द पर्सन इज रिमूव एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल विदाउट एनी फ्लोर. इतनी तेजी से ये घूम रहा है कि इसके ऊपर, इस आदमी के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा घूमने की वजह से, लग रहा होगा ना. सो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा. ठीक है. इसको तुम एम ओमेगा स्क्वायर आर कर लो या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर लिख लो. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है. इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये मतलब इसके वॉल को पुश कर रहा होगा, तो वॉल इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एन लगा रहा होगा. एक mg फोर्स इस पे नीचे के तरफ लग रहा है, तो इसका टेंडेंसी नीचे गिरने का होगा. फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जो कि इसको अपोज करेगा. फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन लग सकता है. ठीक है. तो हमें निकालना है फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में बी रिमूव. तो मिनिमम स्पीड जिस पे फ्लोर को रिमूव कर सकते हैं, उस केस में ये क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर जो है एन के बराबर हो जाएगा. तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन एन जो है एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा. और तुम्हारा जो, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया. वर्टिकल डायरेक्शन में म्यू एन इज इक्वल टू एम जी के बराबर. अब n के जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से. सो म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी. m और m कैंसिल हो गया. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम स्पीड हमें निकालना है. v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी बाय म्यू, राइट. और इससे आ जाएगा v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी अपॉन म्यू. वैल्यू दे रखा है, रेडियस ऑफ द रोटर 2 मीटर है. g का वैल्यू 10 लेना है, म्यू का वैल्यू 0.2 है. तो ये 100 का रूट अंडर दैट इज 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. Yes. लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर इज सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हिच इज केप्ट वर्टिकल. A small block kept in the bowl rotates with the bowl without slipping on its surface. तो ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है. ये अपने वर्टिकल जो सिमेट्री है, ये एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है. रोटेट करने की वजह से इस बाउल के अंदर एक ब्लॉक रखा है. वो ब्लॉक जो है स्टेशनरी, विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स सरफेस, स्टेशनरी इस एंगल पे रहता है, इतना एंगल, थीटा एंगल बनाता है. इफ द सरफेस ऑफ द बाउल इज स्मूथ एंड द एंगल मेड बाय द radius through the block with the vertical is theta, find the angular speed at which the bowl is rotating. मान लो एंगुलर स्पीड ओमेगा है. तो ये जो पार्टिकल है, इस ये पार्टिकल का जो मोशन होगा, ये भी एक सर्कुलर मोशन ही होगा. लेकिन इस पार्टिकल का जो मोशन का जो रेडियस है, ये बाउल का रेडियस कैपिटल आर है. तो ये जो स्मॉल रेडियस आर है, ये वाला पोर्शन पीसी, ये जो आर होगा, हम लोग को पता है आर इज इक्वल टू, ये थीटा है ना, तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा. आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू साइन थीटा. ठीक है. उसके अलावा ये जो एन है, इसके दो कंपोनेंट होंगे. ये थीटा है, तो
ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट n cos थीटा हो गया, ठीक है। सो ये हो गया n cos थीटा, और एक कंपोनेंट रेडियली इनवर्ट्स हो गया जो कि है n sin थीटा, ठीक है। सो अब n sin थीटा इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r है, और जो n cos थीटा है दिस इज इक्वल टू mg है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब डिवाइडिंग 1/2, ठीक है। सो यू गेट या तुम ये जो r है इसको r sin थीटा लिख दोगे इससे, ये फर्स्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अब फ्रॉम 1 into we have n sin theta is equal to m omega square। स्मॉल r को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल R इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कट गया, सो n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, फ्रॉम 3 and 4 n की जगह m ओमेगा स्क्वायर R कर लेंगे, तो m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos थीटा इज इक्वल टू mg। m और m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय r cos थीटा। ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर g डिवाइडेड बाय r cos थीटा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yeah. अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना। So metal ring of mass m and radius r is placed on a smooth horizontal table। एक सेकेंड में।
कह रहा है मेटल रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज, तो ये पूरा रिंग जो है इसका मास m है और इसका रेडियस r है, is placed on a smooth horizontal table and is set rotating about its own axis in such a way that each part of the ring moves with a speed v. ठीक है, तो every part moves with a speed v. ठीक है, find the tension in the ring. तो हम लोगों को रिंग में टेंशन निकालना है. मान लो, देखो होता क्या है, ये पूरा रिंग है, इस रिंग का एक पोर्शन जो है, मान लो ये वाला पोर्शन इसको इधर खींच रहा होगा, ये वाला पोर्शन इसको इधर खींच रहा होगा, तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है. ठीक है, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट विच वी आर कंसिडरिंग. उस स्मॉल एलिमेंट पे इस पॉइंट पे टेंशन T इधर लग रहा है और इस पॉइंट पे टेंशन T इधर लग रहा है. क्लियर है? ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट पे एक टेंशन T इस तरफ लग रहा है और सेम टेंशन T एक इस तरफ लग रहा है. क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये मान लो जो एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, ये डेल्टा थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है. ठीक है, सो ये अगर डेल्टा थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये जो पोर्शन होगा, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसका जो लेंथ होगा, ये कितना होगा, रेडियस अगर r है, r डेल्टा थीटा हो गया. ठीक है ना? अगर इस पोर्शन का, जितना ये छोटा सा पोर्शन है, इसका मास अगर हम डेल्टा m लेते हैं, तो जो डेल्टा m होगा, दिस इज टोटल मास ऑफ द रिंग m. मास पर यूनिट लेंथ करेंगे तो m/2πr इंटू स्मॉल लेंथ l इज r डेल्टा थीटा. ये इतने लेंथ का मास निकल गया. ये स्मॉल लेंथ, ये जो डेल्टा l है, this is equal to r delta theta. So mass per unit length into length of that small portion will give you the mass, small mass delta m of this portion of the ring. इतना जो portion of the ring है उसका mass delta m हमने निकाल लिया, m/2πr into r del theta करके. So ये r और r cancel हो गया. So this is equal to basically m/2π into angle delta theta will give you the small mass delta m. अब इसका अगर ये देखो टेंशन जो है ये इधर है, अब ये डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2. सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 होगा ना. ये 90 है, ये डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो गया, 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 ही तो हुआ ना, 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2. क्लियर है बच्चों? Yes. अब ये जो टेंशन T है इस डायरेक्शन में, इसका ये एंगल हमने निकाल लिया है, दिस इज 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2. तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा अलोंग दिस, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा रेडियस के अलोंग, सो दैट विल बी t cos थीटा प्लस t cos थीटा बाई 2. t cos डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस t cos डेल्टा थीटा बाई 2 नेट फोर्स is equal to mass delta m into वेलोसिटी, तो हर पोर्शन का v स्क्वायर है, mv स्क्वायर बाय r, तो डेल्टा m into v स्क्वायर बाय रेडियस r. ये इक्वेशन क्लियर है? नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 2t डेल्टा 2t cos डेल्टा थीटा बाय 2 is equal to net centripetal force which is acting on this. सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो. So this is 2t cos delta theta upon 2
is equal to delta mv square upon r. ठीक है, सॉरी कुछ पाप कर लिया हमने, ये 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2 था ना, यहाँ पे मैं एंगल लिख रहा हूँ 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2. सिमिलरली इस एंगल को भी लिख रहा हूँ 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, 2t साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज डेल्टा एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब या फिर इसको तुम लिख लो 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, जो डेल्टा एम है ये हम लोग निकाल रखे हैं यहाँ पे, सो दिस इज m बाई 2 पाई इंटू डेल्टा थीटा v स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, अब हम लोग सो वी गेट, हमें सॉल्व करना है, टेंशन t निकालना है, सो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू m बाई 2 पाई इंटू वी स्क्वायर बाय आर इंटू डेल्टा थीटा बाय साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाय 2. ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू m बाय पाई इंटू वी स्क्वायर बाय आर. 2 को पर्पसफुली यहां से इधर लेके चले जाएंगे, डेल्टा थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा थीटा बाय. अब जब तुम लोग, एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, लिमिट लिमिट करके एक चैप्टर है, सो ये t को, इसका यूज अभी आएगा. t इज इक्वल टू, ये 2 को इधर लेके आ जाएंगे, m बाई 2 पाई वी स्क्वायर बाय आर डेल्टा थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा थीटा बाय 2. एक फॉर्मूला होता है लिमिट का जो अभी हम बोल रहे थे, लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा so limit delta theta tends to 0 sin delta theta by delta theta, this is approximately equal to 1. ये फॉर्मूला होता है, मतलब साइन थीटा बाय थीटा जहां थीटा इज स्मॉल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. ये लिमिट का फॉर्मूला होता है. ठीक है, उसको हम लोग मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं यहाँ पे. सो डेल्टा थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा थीटा बाई 2, इसी का रेसिप्रोकल हो गया. यहाँ पे एंगल ऊपर, बट ये जो एंगल है डेल्टा थीटा, ये तो जीरो, मतलब बहुत छोटा एंगल है, डिफरेंशियल अमाउंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये पूरा 1 हो जाएगा इंटू. क्लियर है बच्चों? Yes.
सर हाँ बेटा, सर यहाँ जो टेंशन टी है सर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? देखो क्या होता है कि टेंशन हमेशा कोई भी चीज पे, मान लो एक 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 रोप है, इस पे अगर हम बात करते हैं, ये इस तरह से, और ये पुली लगा हुआ है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम लोग ये देखते हैं कि टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और यही अगर इस पॉइंट पे जो रोप है उस पे अगर हम बात करते तो उस पे हमें टेंशन नीचे की तरफ दिख रहा होता। तो टेंशन हमेशा क्या है कि उसको पुल कर रहा होता है। तो जब ये इसको ऐसे रोटेट करोगे, कोई भी रिंग को गोल रोटेट कर रहे हो, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये इसको इधर खींचेगा, और इधर नीचे वाला जो पोर्शन है वो इसको इधर खींचेगा, दोनों उसको दोनों तरफ से खींचेगा। कोई भी चीज अगर टाइट है तो खिंचाव तो दोनों तरफ से आएगा ना। जब भी टाइट होता है कोई भी चीज, एक तरफ से तो बस फोर्स लगेगा नहीं, उस पर खींचने वाला फोर्स दोनों तरफ से लगेगा, तभी वो टाइट है। तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इसीलिए टी को दोनों तरफ दिखा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके सर। अदरवाइज अगर दोनों तरफ फोर्स नहीं लगता, तब फिर वो मतलब अपना शेप नहीं लेके रखता, फिर वो स्लैकन हो जाएगा अगर दोनों तरफ फोर्स बराबर नहीं लगेगा। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ सर। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। A table with smooth horizontal surface is turning at an angular speed omega about its axis. तो ये टेबल है, ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है about its axis. A groove is made on the surface along a radius. ग्रूव मतलब एक हम लोग एक होल बना देते, छेद जैसा बना देते हैं उसके सरफेस पे, जिसमें कि ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ग्रूव का मतलब कुछ इस तरह से, है ना। ये मान लो ऐसा सरफेस था, इस पे हम लोग इस तरह से सरफेस पे एक छेद जैसा बना देते हैं, उसके सरफेस पे ग्रूव बना दिया हमने, ठीक है ना। डिजाइनिंग के लिए जनरली ग्रूव्स बनाए जाते हैं, देखे हो ना तुम लोग ग्रूव। तो ये ग्रूव हो गया जो कि टेबल के सरफेस पे है, ठीक। अब उस टेबल के सरफेस पे जो ग्रूव बना हुआ है, तो surface along a radius and a particle is gently placed inside the groove at a distance a from the center. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पार्टिकल m मास का है, इसके सेंटर से a डिस्टेंस पे हम लोग इसको रख देते हैं। Find the speed of the particle at its distance from the center as its distance from the center becomes l. तो मान लो तो A से लेके L तक में कितना स्पीड इसका इंक्रीज कर गया, वो हम लोग को निकालना है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बिकम्स L, ठीक है। उसका सेंटर से जो डिस्टेंस जब L बन जाएगा तब स्पीड क्या होगा ये निकाल के बता, ठीक है। तो अब ये देखो, पहले तो ये मूव ही क्यों करेगा, मूव इसलिए करेगा क्योंकि टेबल रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है टेबल। तो बिकॉज ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस टेबल के ऊपर अगर कोई पार्टिकल है तो उस पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, क्योंकि स्मॉल मास m जो है, दैट मास m इज basically placed on a table which itself is moving around with an angular velocity omega. तो मतलब m जो है, स्मॉल m जो है, वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है,
क्योंकि वो जिस फ्रेम पे रखा हो, जिस टेबल के ऊपर रखा हो, वो टेबल खुद रोटेट कर रहा है। तो अगर टेबल खुद रोटेट करेगा मतलब उसका वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। तो एक्सेलरेटेड मोशन है बेसिकली, टेबल एक्सेलरेटेड मोशन है, तो टेबल के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसको सूडो फोर्स कहते हैं, विच इज एक्टिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, द अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, so centrifugal force at a distance x from the center is equal to m omega square x। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया m ओमेगा स्क्वायर x। So now find the speed of the particle as its distance from the center becomes L। तो ये m ओमेगा स्क्वायर x है, जब इसका डिस्टेंस ये L पे हो जाएगा तब हमें स्पीड निकालना है। खैर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू द नेट फोर्स m इंटू a के बराबर हो जाएगा। सो नेट फोर्स ma which is acting on this is equal to m omega square x। So the acceleration a is equal to mm cut गया, so this is equal to omega square into x। acceleration को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv upon dt is equal to omega square x। यहाँ पे x है, टाइम का तो कंपोनेंट है नहीं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dv by dx इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब डी एक्स अपॉन डी टी हमारा क्या होता है, v के बराबर होता है, तो v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इससे आ जाएगा v डी वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें वेलोसिटी एट डिस्टेंस L निकालना है, तो जीरो से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से, जेंटली प्लेस्ड एट ए, तो x इज इक्वल टू ए पे स्पीड v था, जीरो था, ये मान लो x इज इक्वल टू L पे जो स्पीड v होगा वो हमें बताना, ठीक है ना। तो a से लेके L तक x को x वेरी कर रहा है, वेलोसिटी जीरो से v वेरी करेगा। v dv को हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई टू, ओमेगा स्क्वायर x dx को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू डिवाइडेड लिमिट a से लेके L तक। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और या v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट अंडर L स्क्वायर माइनस s, तो v इज इक्वल टू ओमेगा बाहर हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर माइनस s। Is it clear? Yes. Yes, sir. लिख लो सब लोग।
लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बेटा? यस सर। अच्छा, तुम लोग को जो काम दिए थे वो तुम लोगों ने कर लिया? जो एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 1 2 करने के लिए बोला था वो किया आप लोगों ने? यस सर किए। डाउट कोई? मैंने एक्सरसाइज में भी काम दिया था क्या? सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिए थे। सर आपने कहा था 20 तक बढ़ाने के लिए। 20 तक बोला था, वो भी हो गया? सर उसमें 10 तक बनाया है। अच्छा, ठीक ठीक। ये एक्सरसाइज के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं पीछे वाले, है ना? तो इसको भी कर ही लेते हैं साथ में। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए पहले, ट्राई सॉल्विंग इट ऑन योर ओन। मॉड्यूल टेस्ट का प्रिपरेशन चल रहा है ना आप लोग का? यस सर। सर इसका इनिशियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 3। एक का वो है, दोनों मास है ना, दोनों का बताओ। एक का निकाला आपने ओमेगा स्क्वायर आर बाय 3, दूसरे का मतलब सॉरी टेंशन निकालना है। एक एक्सेलरेशन निकाला आपने और टेंशन बताना।
सर 4 ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 3. ठीक है. So a table with smooth horizontal surface is placed in a cabin which moves in a circle of a radius r. ठीक. तो इस ये जो है टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन अ केबिन. वो केबिन का रेडियस मूव्स इन अ सर्कल. वो केबिन जो है वो रेडियस आर से मूव कर रहा है. ठीक है. ये पूरा केबिन का रेडियस आर है और ये मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में. A smooth pulley of small radius is fastened to the table. ये smooth pulley है. Two masses m and 2m placed at the table are connected. ठीक है. तो इसका मास m है, इसका मास 2m है. Are placed on the table. एक मिनट. हाँ जी. So two masses m and 2m placed on the table are connected through a string going over the pulley. Initially, the masses are held by a person with the strings along the outward radius, and then the system is released from rest. With respect to the cabin, find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in the string. So as seen from the cabin के अंदर अगर observer है, तो मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा इन पे. ऑब्जर्वर बिकॉज केबिन के अंदर है. ठीक है. तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. तो इन दोनों पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है ना. इस पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर ही लगेगा. ठीक है. इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. और इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है दैट इज 2mv स्क्वायर अपॉन r. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? हाँ सर. सो अब ठीक है. अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. यहाँ टेंशन टी इधर है, इसमें टेंशन टी इधर है. राइट. हमें निकालना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस. इसका ये 2m मास का है तो ज्यादा मास है तो फोर्स इधर ज्यादा लग रहा है. तो ये इधर लेट से a एक्सेलरेशन से जा रहा है और ये इधर a एक्सेलरेशन से आ रहा है. विथ रेस्पेक्ट टू द टेबल हम लोग बात कर. तो विथ रेस्पेक्ट टू द टेबल अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो 2m v स्क्वायर अपॉन r माइनस ऑफ टेंशन t is equal to 2m into a. और दूसरा बना रहा है कि t माइनस mv स्क्वायर अपॉन r is equal to mass m into a. क्लियर है बच्चों? तो यहां से t का वैल्यू तुम लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2. ये 1 and 2 है. अब इनको क्या करो तुम, इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड करेंगे प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हो गया. 2mv स्क्वायर बाय आर माइनस mv स्क्वायर बाय आर करेंगे तो mv स्क्वायर बाय आर बचेगा. 2ma प्लस ma करेंगे तो 3ma बचेगा. m और m कैंसिल कर लिया हमने. ठीक है. तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 3r हो गया. ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखा था क्या यहाँ पे? टेबल विथ स्मूथ. ठीक है. यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं दे रखा है.
ठीक है। सो v के टर्म्स में अगर हम लिखते हैं तो v स्क्वायर बाय 3r होगा, और यही ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 3 हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों को निकालना है टेंसेंट t, तो किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो a का वैल्यू, तो t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस ऑफ एम ए, मतलब एम वी स्क्वायर बाय 3r, तो ये हो जाएगा 4mv स्क्वायर अपॉन 3r, या 4m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 3। क्लियर है बच्चों? इसको लिखो एक मिनट। लिख लिया सबने? यस सर। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कार मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज टेकिंग अ टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर। तो इसका जो रेडियस है ये 50 मीटर है, और जो इसका स्पीड v है वो 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 इंटू 5/18 करेंगे, so this is 10 मीटर पर सेकेंड।
So a car moving at a speed of 36 km per hour is taking a turn on a circular road of radius 50 meter. A small wooden plate is kept on the seat with its plane perpendicular to the radius of the circular road. ठीक है, तो ये देखो वुडन प्लेट है और उसके ऊपर ये मास ऐसे साइड में साथ में लगा हुआ, ठीक है. A small block of mass 100 ग्राम, ये जो ब्लॉक है ये रेड कलर से जो मैंने शेड किया है, इस ब्लॉक का मास 100 ग्राम है, is kept on the seat which rests against the plate. The friction coefficient between the block and the plate is 0.58. Find the normal contact force exerted by the plate on the block. तो जो देखो ये पहले जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और इधर जो है इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्योंकि कार के अंदर रखा है, वो कार खुद सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r. तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा n, दिस इज इक्वल टू mv²/r. सिंपल. तो जो n का वैल्यू निकालना है, मास हम लोगों को दे रखा है, इस जो स्मॉल ब्लॉक है उसका मास 100 ग्राम है, केजी में करेंगे 100/1000. v स्क्वायर है, so this is 10 into 10 divided by radius है 50. तो 52 times 2/10 0.2 न्यूटन हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन. ये पार्ट तो सिंपल था, बी पार्ट जबरदस्त था. ये क्या कह रहा है, the plate is slowly turned so that the angle between the normal to the plate and the radius of the road slowly increases. तो अब प्लेट को हमने कुछ इस तरह से चेंज कर दिया, प्लेट का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, मतलब कि अब जो ये रेडियस है, मान लीजिए ये रेडियस है, प्लेट का ये डायरेक्शन कर दिया, राइट. तो नॉर्मल का जो पहले डायरेक्शन उधर था, अब जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल के डायरेक्शन के बराबर, ठीक है. और ये जो फोर्स है mv²/r है, राइट. इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग. तो ये एंगल कितने से हम लोगों ने मूव किया है, थीटा से. अगर हमने मूव किया है इसको, रोटेट किया है इसको, इस प्लेट को हमने रोटेट कर दिया थीटा से. अब ब्लॉक यहाँ पे ऐसे है, राइट. उस पे जो फोर्स mv²/r लग रहा है ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा. इसका इसके तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, mv²/r इंटू कॉस थीटा. वो किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया. और इसके तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या है, mv²/r साइन थीटा. और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा F विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. तो ये मूव करना, स्लाइड करना कब शुरू करेगा, जब म्यू एन इज इक्वल टू, है ना, स्लाइडिंग कब शुरू होगा, जब म्यू एन इज इक्वल टू mv²/r इंटू साइन थीटा के बराबर हो. और n का वैल्यू यहां पर से कितना है, अब n इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट n डैश मान लो, सॉरी, mv²/r इंटू कॉस थीटा. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू, म्यू का वैल्यू है 0.58 इंटू n डैश, मतलब mv²/r इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r इंटू साइन थीटा. तो अब क्या करना है, देखो mv²/r यहाँ पर से कैंसिल कर देना है. तो 0.58 कॉस थीटा को उधर लेके चले जाओ तो ये tan थीटा हो जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.58, tan इनवर्स 0.58 करोगे तो ये 30 डिग्री आ रहा है, 30.11. तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री अप्रोक्सीमेट.
ठीक है, तो 30 डिग्री से इसको मूव करेंगे बेसिकली। क्लियर है? Yes, sir. लिख लो जल्दी से। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, So, sir. 1 minute, sir. Done, sir. A table with smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular speed omega. तो ये टेबल है, ये फिक्स किया हुआ है जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, रेडियस इसका आर, अ स्मूथ ग्रूव ए बी ऑफ लेंथ एल वेरी वेरी लेस देन आर, तो ये जो है इसका लेंथ एल है और दिस इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब इस पूरे के दौरान हम लोग रेडियस आर ही मानते हैं इसमें, ठीक है। एल का लेंथ आर से बहुत छोटा है, इसीलिए हम यहाँ पे सब जगह रेडियस आर ही मानेंगे जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं। इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, द ग्रूव मेक्स एन एंगल थीटा विद द रेडियस ओए, तो एक ग्रूव है जो कि एंगल थीटा बना रहा है रेडियस ओए से ऑफ द सर्कल in which the cabin rotates. A small particle is kept at a point A in the groove and is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach the point B. तो अब देखो इधर जो इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। अब उसका कंपोनेंट इसके अलोंग जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो अब ये force is ma which is m omega square r into cos theta, m काट दोगे तो acceleration a is omega square r into cos theta, initial velocity u 0 है, तो जो डिस्टेंस होगा s इज इक्वल टू, मतलब l इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन जो उसके अलोंग है वो हमें पता है l इज इक्वल टू हाफ इंटू ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l बाय ओमेगा स्क्वायर r इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो द टाइम t इज इक्वल टू रूट अंडर 2l बाय ओमेगा स्क्वायर r इंटू cos theta. So this is the time. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes.
बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं इसको खत्म कर लेना तुम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी अगली क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। सर्कुलर मोशन का डीपीपी कल शाम को भेज देंगे तुम्हें करने के लिए। क्लियर है बच्चों? Yes. ओके सर। लिख लिया ना सबने ये? यस सर। ठीक है।